महाभारत की कहानी हम सब ने बचपन से सुनी है, लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ दो वॉरिंग फैमिलीज की कथा ना हो। आज इस चर्चा में हम इस प्राचीन महाकाव्य का एक बिल्कुल नया और बेहद गहरा पहलू समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कुरुक्षेत्र का ये युद्ध दरअसल मानव मनोविज्ञान यानी हमारे खुद के माइंड का एक कॉम्प्लेक्स मैप है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं, दिमाग में लड़ा जाता है। ये एक लाइन ना पूरी महाभारत को देखने का नजरिया ही पलट देती है। 18 दिन के उस रक्त रंजित युद्ध को भौतिक जमीन से उठाकर ये हमारे आंतरिक मन की युद्धभूमि पर ला खड़ा करती है। मतलब जो असली लड़ाई है वो हथियारों की नहीं, बल्कि हमारे विचारों और प्रवृत्तियों की है। और यहीं से शुरू होते हैं सत्ता तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग रास्ते। इन रास्तों को समझने के लिए सबसे पहले धर्म को समझना जरूरी है। यहां धर्म का मतलब किसी रिलीजियस रिचुअल से नहीं है। ये अस्तित्व के मूल सिद्धांत हैं। एक व्यक्ति का पवित्र कर्तव्य, उसका सही आचरण और निष्पक्ष न्याय। इस पूरी कथा की और कहीं ना कहीं हमारे खुद के अस्तित्व की नींव इसी धर्म पर टिकी हुई है। और इसी धर्म ने इन दोनों पक्षों के बीच एक बहुत गहरा अंतर पैदा कर दिया। एक तरफ 100 कौरव थे। इनकी पूरी मानसिकता ईर्ष्या, लालच और एब्सोल्यूट पावर की भूख से भरी हुई थी। और दूसरी तरफ थे 5 पांडव, जिन्होंने अपने हर कदम पर न्याय, विनम्रता और अपने नैतिक कर्तव्यों का कड़ी तरह से पालन किया। एक पक्ष को अहंकार चला रहा था और दूसरे को धर्म। अब जरा इस अहंकार और निजी महत्वाकांक्षा के असर को डिटेल में देखते हैं। दुर्योधन का किस्सा तो हम सब जानते हैं। वो ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने मॉरल्स और नियम की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी। पुरखों का राज्य बांटने से इनकार करना, चौसर के उस खेल में कपट का सहारा लेना, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान, यहां तक कि युद्ध से ठीक पहले शांति के हर प्रस्ताव को ठुकरा देना, ये सब क्या था? ये धर्म की घोर अनदेखी थी। क्रोध और अहंकार नरक के द्वार हैं। ये लाइंस परफेक्टली सम अप करती हैं कि आखिर क्यों कौरवों का चुना हुआ रास्ता पहले दिन से ही डूम्ड था। उनका छल कपट वाला सफर विनाश की तरफ ही जाना था, क्योंकि जब इंसान अहंकार में आकर ऐसे रेकलेस और डिस्ट्रक्टिव फैसले लेने लगता है तो उसका फाइनल पतन बिल्कुल तय होता है। लेकिन धर्म आखिर एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसा दिखता है? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है यक्षा की परीक्षा। सीन कुछ ऐसा है। वनवास का 12वां साल चल रहा है। प्यास से बेहाल 4 पांडव एक झील के पास पहुंचते हैं। एक सारस ने उन्हें पानी पीने से रोका, पर उन्होंने चेतावनी इग्नोर कर दी। उस जहरीले पानी को पिया और वहीं ढेर हो गए। कुछ ही देर बाद जब युधिष्ठिर वहां आए तो उन्होंने तुरंत खतरा भांप लिया। और फिर शुरू हुआ एक दिव्य यक्षा के साथ 125 दार्शनिक सवालों का एक लंबा मेटाफिजिकल टेस्ट। युधिष्ठिर ने इतने धैर्य और बुद्धि से उन सभी पहेलियों का सही जवाब दिया कि यक्षा बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर को एक वरदान दिया, पर साथ ही एक बेहद मुश्किल नैतिक दुविधा सामने रख दी। यक्षा ने पूछा कि इन 4 मृत भाइयों में से किसी एक को ही जिंदा किया जा सकता है, अब किसे चुना जाए? अब सोचिए, ऐसी सिचुएशन में कोई भी आम राजा क्या करता? वो डेफिनेटली अपने सबसे बड़े और ताकतवर वॉरियर्स भीम या अर्जुन को चुनता। लेकिन युधिष्ठिर का जवाब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और आश्चर्यजनक था। उन्होंने चुना अपने सबसे छोटे सौतेले भाई नकुल को। उनका ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर और सेल्फलेस था। उनकी सगी मां कुंती का एक बेटा यानी युधिष्ठिर खुद जिंदा थे। एकदम निष्पक्ष यानी परफेक्टली इम्पार्शियल रहने के लिए ये जरूरी था कि उनकी सौतेली मां माद्री का भी एक बेटा जीवित रहे। युधिष्ठिर ने अपने सैन्य लाभ को पूरी तरह साइड में रखकर सिर्फ परफेक्ट जस्टिस का रास्ता चुना। इस फ्लॉलेस निष्ठा ने यक्षा को इतना मुतासिर किया कि उन्होंने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। वो एक्चुअली खुद धर्म के देवता थे। प्रसन्न होकर उन्होंने सभी भाइयों की जान बख्श दी। ये घटना इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि सत्य और धर्म पर डटे रहना ही इंसान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है। अब इस चर्चा के सबसे माइंड एक्सपैंडिंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इस प्रतीकात्मक युद्ध भूमि की ओर। अगर हम इस पूरे एपिक को एक मेटाफर यानी एक मिसाल की तरह देखें तो आंकड़े बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। 5 पांडव दरअसल हमारी 5 इंद्रियां यानी हमारी 5 सेंसेस हैं। 100 कौरव मन की हजारों नेगेटिव आकांक्षाएं और प्रवृत्तियां हैं। और कुरुक्षेत्र कोई फिजिकल फील्ड नहीं, बल्कि आत्मज्ञान यानी एनलाइटनमेंट पाने के लिए मन के अंदर ही चलने वाला एक आंतरिक युद्ध है। जैसे चौसर का वो धोखे भरा खेल ही देख लीजिए।
वो इस बात का सिंबल है कि जब हमारी सेंसेस नेगेटिव आदतों के आगे सरेंडर कर देती हैं तो कैसे हमें सफ़र करना पड़ता है, वनवास झेलना पड़ता है। क्लैरिटी तभी आती है जब हम अच्छी और बुरी दोनों वर्ल्डली अटैचमेंट से पूरी तरह आज़ाद हो जाएं। ये एक मैसिव इंटरनल स्ट्रगल है जो निष्काम कर्म यानी अपने एक्शंस के रिजल्ट से डिटैच होने पर ही अल्टीमेट मोक्ष की तरफ ले जाती है। बेसिकली ये महाकाव्य किसी दो परिवारों की दुश्मनी की एक सिंपल सी स्टोरी बिल्कुल नहीं है। ये हमें अपने ही अंदर छुपे नेगेटिव दैत्यों और अपने अहंकार को हराने और पूरी ड्यूटी को फॉलो करते हुए आत्मा की शुद्धि करने का कंटिन्यूअस ब्लूप्रिंट देता है। तो अब जब हम इस चर्चा के अंत में आ गए हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। आज इस वक्त हमारे मन के इस आंतरिक कुरुक्षेत्र में आखिर कौन सी साइड जीत रही है? क्या हमारे मन के रथ को पवित्र कर्तव्य और धर्म चला रहा है या फिर स्वार्थ और अहंकार आगे निकल चुके हैं? सोचिए जरूर, क्योंकि इसका उत्तर कहीं बाहर नहीं, बस हमारे अपने भीतर ही मौजूद है।